अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अक्सर दोस्तों ने पूछा है कि आपको कैसे पता चल सकता है कि कोई आपको कितना याद करता है या आपका जहन में वो कितना सोचता है। इसके ऊपर मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट बता देता हूँ कि आपको बिल्कुल पता चल सकता है कि आपको कोई याद करता है या नहीं करता। उसके लिए मैं 5 इंपॉर्टेंट आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ नफ्सियात बताता हूँ कि आपको अगला बंदा कितना याद करता है अंदर से। नंबर 1, नंबर 1 क्या चीज़ है कि वो आपसे फ्रीक्वेंट कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, यानी कि फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन चाहता है और वो नज़र भी आ रही होती। कैसे? समटाइम कुछ लोग एटीट्यूड शो करते हैं, आपको बताना नहीं चाहते कि वो आपको कितना चाहते हैं या कितना याद करते हैं, लेकिन उनकी साइकोलॉजी बता रही होती है, अनकॉन्शियसली वो बता रहे होते हैं कि वो आपको वो कितना याद करते हैं। उनमें नंबर 1 जो चीज़ है वो फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन की वो कोशिश करते हैं। किसी काम के बगैर कॉल करना, किसी काम के बगैर मैसेज करना। और अगर आप मॉडर्न चीज़ों को देखें तो जिस तरह स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस को देखना, स्टेटस के आपके स्टेटस के ऊपर कमेंट करना, रूटीन में कमेंट करना, यानी कि वो किसी तरह से भी वो चाहते हैं कि आपसे फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन करें। अब इससे होता है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है कि जब भी आप किसी को याद करते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो यही समझता है कि आप उसे सही तरह याद कर रहे हैं, इमेजिनेशन में नहीं। जब आप उसको इमेजिनेशन में याद करें या खुल के याद करें या उनको बता के याद करें, उसके अंदर दिमाग आपका डिफरेंशिएट नहीं करता और आप वैसे ही प्लेयर फील करते हैं। जब आप किसी को याद करते हैं तो बेसिकली आप प्लेयर फील करते हैं, और जब आप या उससे हटते हैं पीछे, अब जब आप किसी को याद करते हैं तो प्लेयर फील होता है। प्लेयर इस वजह से फील होता है कि आपका डोपामिन रिलीज होता है। अब जैसे ही आप थोड़ा सा हटते हैं तो फिर डोपामिन डाउन होता है, फिर आपको क्रेविंग होती है दोबारा याद करने की। फिर आप किसी बहाने से मैसेज करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे, और आपको ये लग रहा होता है कि शायद ये को इंसिडेंस है। आपको ये लग रहा होता है कि ये वैसे ही उसने को इंसिडेंस से आपसे मिला है, देखा है, सलाम किया है, मैसेज कर दिया है, स्टेटस देख लिया है। बेसिकली वो को इंसिडेंस नहीं होता, वो सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपको याद कर रहा होता है। और दूसरे नंबर पे ये क्या है कि जब भी वो आपसे मिलते हैं, यूजुअली वो पास्ट के ऊपर फोकस करते हैं, पास्ट के ऊपर फोकस करते हैं। आपकी कोई बात बता देंगे, कोई आपके साथ कोई इकट्ठी आपने कहीं बैठा है, आपने एंजॉय किया है, आपने खाना खाया है, वो माजी की चीजें आपके साथ ज्यादा जो है वो बात करेंगे। फ्यूचर के बारे में बात नहीं करेंगे। माजी वाली चीजें, माजी वाली इसलिए वो याद करते हैं कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरीज याद आती हैं जो आपके साथ होती हैं, उनको वो अच्छा लगता है, जिस वजह से वो पास्ट के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि पास्ट की वजह से आपको कोई याद कर सकता है। फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं। तो इसीलिए जो दूसरा जो साइन है, वो लोग आपके साथ पास्ट को डिस्कस करते हैं। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्ट है वो ये है कि आप अगर इतने स्पेशल भी नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई याद करता है ना, तो आपके पास कोई स्पेशल चीज नहीं है तो आपकी स्पेशल चीज की कोई तारीफ नहीं करेगा, उसको कोई नोटिस नहीं करेगा। करे मेरे पास आईफोन अगर नहीं है तो मुझे ये तो नहीं को कहेगा कि हाँ कितना अच्छा फोन आपने रखा हो। लेकिन उसके पास ढूंढने, बहाना ढूंढने के लिए वो आपकी छोटी छोटी चीजों की भी तारीफ करेगा। छोटी छोटी, आपको भी सम टाइम लगेगा यार ये इतनी चीज इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी क्यों तारीफ कर रहा है। वो इसलिए कि जब भी आप किसी को याद करते हैं तो होता ही है कि आप उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। आप आप उसकी प्रायोरिटी की लिस्ट में होते हैं। तो जब आपके पास कोई बड़ी चीज भी ना हो तो फिर भी आप प्रायोरिटी में होते हैं, चाहे उसको आपकी आपकी कोई छोटी बात ही क्यों ना करना पड़े। तो आपकी आपकी बहाने से भी वो छोटी छोटी बातें को देखेगा, उसके ऊपर डिटेल में जाएगा, क्योंकि आप ही उसके लिए प्रायोरिटी है। आपकी हर चीज पे उसका फोकस होगा। आपने ड्रेस कौन सा पहना है, कलर क्या है उसका, ठीक है, आपने घड़ी कौन सी पहनी है, ठीक है। वो छोटी छोटी चीजों को प्रायोरिटाइज करके वो आपकी उन छोटी छोटी चीजों की तारीफ करने की कोशिश करेगा। नंबर 4 ये है कि जब भी वो आपसे मिलेगा, जब भी आपसे मिलेगा, उसका जो बेसलाइन बिहेवियर होता है
उसमें अचानक चेंज आ जाती है। जाहिर है आप उस बंदे को जानते हैं, आप उसका बेसलाइन बिहेवियर भी जानते हैं, आप समझते हैं कि वो बड़ा गुस्से वाला इंसान है। उसका बेसलाइन बिहेवियर आपने इस चीज को नोट करना है पहले कि उसका बेसलाइन बिहेवियर क्या है। अगर यूजुअली वो गुस्से में रहता है तो अगर आपसे मिलते ही उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, इसका मतलब है कि वो आपको याद करता है। उसके बिहेवियर में सडन चेंज आना जैसे ही आप उससे मिलते हैं, वो फर्ज करें बहुत एक्टिव है, बहुत कम्युनिकेटिव है, लेकिन आपसे मिलते हुए वो शाय हो जाए, नर्वस हो जाए, तो समझ लें। नहीं, ये दोनों तरह से भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस भी आ सकता है उसके अंदर, शाइनेस भी आ सकती है, लेकिन जो बेसलाइन बिहेवियर है उसमें चेंज आती है, उसमें चेंज आती है। अब ये डिपेंड करता है कि वो कॉन्फिडेंस कब होता है, उसमें आता है, और शाइनेस कब, वो ये आपकी और उसकी पर्सनैलिटी में फर्क जो है वो डिफाइन करता है। तो ये उसके बेसलाइन में बिहेवियर में चेंज आना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पांचवी जो साइकोलॉजिकल फैक्ट वो ये है, उसका कोशिश होती है अनकॉन्शियसली कि वो जब भी आपसे मिले वो लंबी गुफ्तगू चाहता है। वो कोई बात जब शुरू करता है तो उसको खत्म होते एक नई शुरू कर लेगा। इसका मतलब है कि सबकॉन्शियसली आप चाहता है कि आपसे बात होती रहे, आपके साथ बात टूटे ना। ठीक है, वो किसी बहाने से टाइम स्पेंड करना चाहता है, इनवाइट करना चाहता है, यानी कि उसकी कोशिश होती है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करे। तो ये पांच क्यों टाइम स्पेंड करने से क्या होता है कि उसको अच्छा लगता है, क्योंकि आप जिस इंसान के साथ जो आपको अच्छा लगता है आप उसके साथ रहते हैं, तो आपकी बॉडी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं, और उसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं। जब वो रिलीज होता है तो आप खुश, अच्छा फील करते हैं। जाहिर है आप जिसके साथ अच्छा फील करते हैं, आपको टाइम स्पेंड करना है, उसी के साथ आपका दिल करे। तो ये पांचवी निशानी थी कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। अगर आप इन चीजों के ऊपर फोकस करें, पांच चीजों के ऊपर, तो आपको हकीकत में पता चल जाएगा कि ये आपको बहुत ज्यादा चाहता है। किसी और चीजों पे ना जाएं, उनके लफ्जों पे ना जाएं, क्योंकि लफ्जों में मैनिपुलेशन हो सकती है। लफ्जों के अंदर देखें, लफ्जों के अंदर कोई ट्रस्ट नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि मोर फोकस ऑन द एक्शन देन वर्ड्स, बिकॉज एक्शन कांट स्पीक लाइज बट वर्ड्स कैन। तो वर्ड्स के ऊपर ट्रस्ट हम करें, लेकिन एक्शंस के ऊपर करें, उसके बिहेवियर्स के ऊपर करें, उसकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर करें। तो ये सारे जो मैंने फैक्ट बताए ये सबकॉन्शियस माइंड से ही आते हैं। और जिंदगी में याद रखिए कि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो आपकी बॉडी में वो चीजें रिफ्लेक्ट हो रही होती। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं कोई आपको कितना याद करता है, कितनी आपके लिए रिस्पेक्ट करता है, तो ये पांच साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के ऊपर आप फोकस करें, आपको पता चल जाएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा टॉपिक, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल आंसर। थैंक यू।